संध्या बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ मंजू कुशवाहा और आज हमारे ग्रुप में 4 नए लोग जुड़े हैं जिनको हमने जोड़ा है। सबसे पहला नाम है ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी जी, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। दूसरा नाम है मनीषा बहराइच बेगमपुर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। और तीसरा नाम है नीति शर्मा। नीति शर्मा, आप हैं गोरखपुर से। कहीं से आपको मेरा ऑडियो मिल गया था, फिर आपने मुझे कांटेक्ट किया नंबर ले करके, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। और उसके बाद हमारी छोटी बहन उषा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। और चलिए कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम क्या बातें करें? आज हम बातें करते हैं अपने बच्चों को बचत सिखाने की बात। बचत करना अपने बच्चों को सिखाने की बात। ये बहुत ही, बचत शब्द 3 अक्षरों का है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। बहुत सारी व्यवस्थाएं समेटे हुए है, बहुत सारी योजनाएं समेटे हुए है, बहुत सारा संयम और सूझबूझ भी अपने अंदर ये समेटे हुए है। और बचत हम अपने बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब वो गुण हमारे अंदर खुद हो। जब हम जो करते हैं, हम माता पिता जो करते हैं, बच्चों का सीधा सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे हमारे रीड करते हैं कि हमारे माता पिता किस हिसाब से पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक वही सब चीज़ें देख करके हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को पैसे की कीमत समझना बताएं। पैसा कितना कीमती होता। अक्सर हमारे घरों में देखा जाता है 2 रुपये 5 रुपये यदि कहीं पड़े हैं तो हम भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज उस चीज़ को यदि हम करते हैं तो बच्चे भी उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। तो यहीं से कमी होती है, यहीं से कमियां शुरू होती हैं। तो बेशक आप कम पैसे, बच्चों से बताइए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बच्चों से पहले ये बात हमें खुद भी सीखना होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और बचत के लिए बच्चों में कितना क्या ज़रूरी खर्च है, क्या फालतू खर्च है, ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता यह है कि हम माता पिता बहुत सारे पहलुओं पे तो बहुत ध्यान देते हैं। बच्चे की खान पान पर भी ध्यान देते हैं, पहनावे पे ध्यान देते हैं, बोली विचार पर ध्यान देते हैं, और सबसे ज़्यादा ध्यान हम पढ़ाई पे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जीवन के लिए होती हैं जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, और खुद भी नहीं ध्यान देते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि खुद भी नहीं ध्यान देते हैं। कभी कभी जब सोचिए तो लगता है कि महीने की इतनी तनख्वाह, इतनी आमदनी आती है और कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता है। रोज़ तो आदमी दाल चावल ही खा रहा है, कपड़ा ही पहना, फिर भी पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो ये हमारे बहुत कुछ मैनेजमेंट पे निर्भर करता है, हमारे खर्च करने के तरीके पर निर्भर करता है। अमूमन हमारे घरों में देखा जाता है, देखिए कुछ शोर आप लोगों को बैकग्राउंड से इधर उधर से आ रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। घर में थोड़ा सा है, कुछ काम चल रहा है, इस वजह से हो रहा है ऐसा। तो बात हमारी हो रही थी बच्चों को बचत के ऊपर, बचत सिखाने की। अमूमन हमारे घरों में देखा जाता है कि बचपन में हम बच्चों को बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें खाने की आदत हम खुद डाल देते हैं। बच्चे पेट से सीख के नहीं निकलते हैं, पेट के अंदर से बच्चे ऊपरी चीज़ें खाना सीख कर नहीं निकलते हैं। और एक जिक्र मैं आपसे कर देना चाह रही हूँ कि हमारा ऑडियो जहाँ जहाँ भी जाता है तो बचत के ऊपर हमने पहले भी बोला था। और महिलाओं की अपेक्षा, हमारे जो ग्रुप की महिलाएं हैं उनकी अपेक्षा, जो ग्रुप और ग्रुप के बाहर की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी अपेक्षा हमें उनके पति देव लोगों का फ़ोन हमारे पास आ गया है। मुझे सबका नाम तो नहीं याद है, बीच बीच में कई बार कई लोगों का फ़ोन आया कि मैम आप बहुत अच्छा बचत पर बोली, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसे ही आप पुनः बोलिए। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग समय निकाल करके मेरी बात को आप लोग सुनते हैं।
बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आप मेरी बात को सुनते रहेंगे। तो चलिए बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जो बच्चों को कुछ गलत चीज़ें खाने की आदत डाल देते हैं, गलत चीज़ें जैसे छिटपुट वाली चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाते हैं बच्चे दिन भर, चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका सेहत पर कुल मिला के एक नुकसानदायक ही प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों के अंदर ये ऊपरी चीज़ों की जब आदत पड़ जाती है तो फिर ये बच्चे खाना पर ध्यान नहीं देते हैं। इनका पेट थोड़ा थोड़ा इन्हीं सब चीज़ों से भरता रहता है। पेट तो भले भर जाता है लेकिन इस उम्र में जो शरीर को पोषण चाहिए, जितना खुराक चाहिए कि हड्डियों को मजबूत होने के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ नहीं मिल पाता है बच्चों को। फिर हम अलग से इसके लिए पता न कौन कौन से बूस्टर देना शुरू करते हैं, जिसकी मात्रा भी हमें सही नहीं पता है। कंपनी वाले को तो प्रचार करना है, उनको बेचना है, तो वो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों के चित्र दिखाते हैं, महिलाओं के चित्र दिखाते हैं। लेकिन यदि कभी हमसे मिल जाए तो मैं पूछूंगी कि क्या आपके पास इतना दिमाग यदि है तो क्या आपने बचपन में आपकी माँ ने आपको ये पिलाया है कि आपके पास इतना दिमाग हो गया। खैर छोड़िए, बहस की बात हो गई। कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चों के अंदर बचपन से फालतू खर्च से काटना सिखाइए। अनावश्यक खाने पीने की चीज़ें जो बच्चों में आदत पड़ती जाती है, आप एकाएक उनको कतई नहीं छुड़ा सकते। आप धीरे धीरे टोक करके, बाबू इन सब चीज़ों से दांत खराब होता है, पेट गड़बड़ होता है बेटा, ये सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं, देखो हम तो नहीं खाते हैं। जब आप ऐसे कहेंगे तब बच्चों को समझ में आता है। अच्छा, मेरी इन बातों के बाद अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि 4 बच्चे साथ में हैं तो कैसे हम अपने बच्चे को ना दें, या अपने बच्चे को पैसे ना दें। तो बेशक आपकी बात एकदम सही है, बच्चे मेरे पास भी, मेरे भी हैं और मेरे साथ भी ये समस्या रहती है। लेकिन शुरुआत आप अपने बच्चों से करके देखिए। आप अपने बच्चों को लंच में, टिफ़िन मतलब ब्रेक में ऊपरी चीज़ें ना दे के खुद बनाई हुई घर की चीज़ें, अच्छी चीज़ें देना शुरू करिए। जब आप बच्चों में ये सब चीज़ें शुरू से डालेंगी, फिर धीरे धीरे वो उनकी उम्र के हिसाब से, उनके सूझबूझ के हिसाब से वो चीज़ उनके अंदर बैठती चली जाएगी। मैनेजमेंट की जो है बुद्धि आती चली जाएगी उनके अंदर। और सारी बचत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को पैसे की कीमत बताना। अक्सर बच्चे कहते हैं 5 रुपए का तो मिलता है, 10 रुपए का ही तो मिलता है। यानी जब भी आपका बच्चा इस तरह से कह रहा है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे बच्चे को 5 और 10 रुपए की कीमत नहीं पता है। लेकिन मैं बहुत यथार्थवादी हूँ। मैंने कई बार कहा कि मैं आदर्शवादी बातें नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई इंसान हूँ और अ, जीवन के सभी उतार चढ़ाव को ज़मीनी तौर से महसूस किया है हमने। एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये बच्चे जो 10 और 5 रुपए की कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन जब आप इन बच्चों की उम्र में थे तब हम लोग के ज़माने में 1 रुपए की पेंसिल मिल जाती थी, 2 रुपए की पेंसिल और 50 पैसे का रबड़ मिल जाता था। और उस पेंसिल में भी हमें 2 टुकड़े कर करके एक टुकड़ा दिया जाता था और एक टुकड़ा रख दिया जाता था अगली बार के लिए। और इससे भी एक गहरी बात मैं कह रही हूँ, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ हो। जब मेरी पेंसिल छोटी हो जाती थी तो हम लोग पीछे से पेन का ढक्कन उसमें लगा के लिखते थे, ताकि पकड़ने में आसान रहे। तो कहने का मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं अनजाने में वो चीज़ हमारे माता पिता ने अभाव में और अनजाने में हमें वो सीख दिया मैनेज करने का। अनजाने में और अभाव में हमें वो सीख मिल गई, लेकिन वो सीख हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे क्योंकि हम अन्यथा न लें इस बात को। तो कहीं ना कहीं पिछली पीढ़ी की अपेक्षा जो अगली पीढ़ी है उसके आमदनी बढ़ना, पूरी तरह हम अमीर होना पूरी तरह नहीं कह सकते हैं। पूरी तरह ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि हम पिछली पीढ़ी से हम अगली पीढ़ी अमीर हैं, ये पूरी तरह कहने का मतलब मेरा नहीं है। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत चेंज हुआ है। रहन सहन का स्तर, ओढ़ने पहनने का स्तर, खाने पीने का स्तर बहुत अच्छी तरह से चेंज हुआ है। और हम अपने बच्चों को बचपन से ही एक लाइफ स्टाइल में डालना शुरू कर देते हैं। बचपन में हम ही उनके अंदर ब्रांड डालते हैं, महंगा और सस्ता हम ही उनके दिमाग में डालते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। महंगे और सस्ते के बीच की जो बात है वो बताने का तरीका सही होना चाहिए।
बच्चों के अंदर जब किसी चीज़ का आप सदुपयोग सिखाएंगे, कपड़े से लेकर के, कापी किताब से लेकर के, उनके खेल कूद के सामान से लेकर के, रिपेयरिंग सिखाएंगे। ऐसा नहीं ज़रा सा जूता फटा और बच्चे ने रिजेक्ट किया और आपने भी रिजेक्ट कर दिया। अरे क्या करना है, पापा इतना कमा रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, खरीदा जाएगा, फिर खरीदा। तो ये गलत सोच है। ठीक है, आज आपके हस्बैंड इतना कमा रहे हैं, गृहस्थी बहुत अच्छे से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कल को ये बच्चा बड़ा होगा तो वो अपने पिता जैसी ही सुख सुविधा और नौकरी पा जाएगा। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। तो बच्चों में मैनेजमेंट की आदत डालिए, हर चीज़ का सदुपयोग सिखाइए। बच्चे थाली में खाना ले लेकर जो छोड़ देते हैं, सबके लगभग लगभग बहुत सारे घरों में ये आदत होती है। आप बच्चों को 2 बार खाना दीजिए। 2 बार खाना लेना गलत नहीं है, लेकिन एक बार थाली में ले करके, मैं 90% मैं बहुत अच्छी अच्छी माँओं के अंदर हमने ये कमियां देखा है। पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली होती हैं, अच्छी परफ्यूम डालने वाली होती हैं और अच्छी खासी इंग्लिश बोलने वाली होती हैं। मैंने ऐसी माँओं में भी ये चीज़ें देखा है कि वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को कभी ये नहीं सिखाती हैं कि थाली में खाना नहीं छोड़ते हैं। ये गलत बात है, अन्न देवता का अपमान है। इन बच्चों को क्या पता कि आधा पेट जिसको खाना मिलता है वो लोग कैसे जीते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, तब तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में आएगी। हमें कोई 3 नंबर बताओ, कोई 3। क्या है, जैसे कि थोड़ा सा मेरा दिमाग कट गया, बच्चे कुछ बोल दिए थे। कहने का मतलब मेरा ये है कि समय, बच्चे क्या है, ये तो पढ़ाई लिखाई के नाम पे या पढ़ने लिखने के लिए भाई अपने लैपटॉप मोबाइल पे बैठे हैं। हम आप किचन का काम निपटाए, बहुत सारा काम हम लोग के जिम्मे भी होता है। थोड़ी सी फुर्सत पाए तो चलो मोबाइल चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो चलिए अपनी ज़िंदगी के भी सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को बचपन से सिखाना शुरू करिए, बताना शुरू करिए। ये आप ही बता सकती हैं मेरी बहन, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान बताया जाता है, अनुशासन सिखाया जा सकता है, लेकिन ये जो ज़िंदगी की ज़मीनी चीज़ें होती हैं, ये माँ बताती है और पिता बताते हैं। इसी को कहा जाता है कि माँ की परवरिश, लोग कहते हैं ना कि माँ की परवरिश, माँ ने जैसी परवरिश की होती है बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सही बात है, ये सारी जितनी ये सब चीज़ें होती हैं, ये माता पिता ही बताते हैं, परिवार से ही बच्चे सीखते हैं, ये बाहर की दुनिया में नहीं सीखने को मिलती हैं। और बच्चों के अंदर अपने अपने बच्चों के अंदर से आप एक, हम देख रहे हैं नए बच्चे जो टीनेजर्स बच्चे हो रहे हैं, जो थोड़े 12 14 15 वाले जो बच्चे हो रहे हैं, मेच्योर तो बच्चे बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बच्चों में पता ना कहाँ से आ जा रहा है दिमाग में, अ, मतलब अमीरी गरीबी वाली चीज़, कि अगर कुछ सस्ती चीज़ें हैं तो हम ये नहीं पहनेंगे, ये तो ऐसे है। कहाँ से आखिर ये बच्चों में कहाँ से आ जा रही है? तो कहीं ना कहीं अनजाने में हम आप ही डाल देते हैं ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अब कुछ तो समय दीजिए, कभी बैठ करके बच्चों को समझाइए, बताइए, उनकी हर गलत चीज़ पे टोकिए। और टोकने का भी तरीका होता है, आप डांट करके, मार करके, और दूसरे बच्चों से कभी अपने बच्चों की तुलना मत कीजिए। दूसरे बच्चों की तो बात छोड़िए, आप अपने ही बच्चों से, आप ही के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों की भी तुलना एक दूसरे से मत करिए। हर बच्चे की प्रतिभा, क्षमता, हुनर, गुण सब कुछ अलग अलग होता है। उनको गलत और सही के लिए टोकिए, बाबू आज तुम ये सामान ऐसे कर रहे हो, कल को तुम्हारे पास नहीं मिलेगा तब तुम क्या करोगे? कल को जब, मतलब भविष्य के लिए एक सचेत होना सिखाइए आप अपने बच्चे को कि कल को अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिला, तुम क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे? तो जब आप उसके अंदर ये सब बातें डालेंगी, कहेंगी, तो वो सोचेगा बच्चा, उसके अंदर एक सोचने की एक कल्पना शक्ति विकसित होगी कि हाँ हमें भविष्य के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ अच्छी बातें सोचना चाहिए। और देखिए लगभग इतनी ही बातों में 14 मिनट से ज़्यादा हो गए, और कल हम फिर अपने बच्चों से ही जुड़ी बातों को लेके फिर मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि।